डिस्कस करना है फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स पहले समझते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। गैल्वेनिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पढ़ लिया हमने चैप्टर, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये गैल्वेनिक सेल में करते हैं। तो फिर फ्यूल सेल में क्या करते हैं? फ्यूल सेल में भी यही करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही बदला जाता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो गैल्वेनिक सेल में बेटा जो फ्यूल होता है ना, जो केमिकल हमारे होते हैं वही तो फ्यूल होते हैं, वहीं से केमिकल एनर्जी आती है, उनको स्टोर करके रखा जाता है। गैल्वेनिक सेल में फ्यूल्स को स्टोर करके रखा जाता है। फ्यूल सेल में क्या होता है? फ्यूल सेल में जो फ्यूल है, ठीक है ना, जो फ्यूल है उसको उसी टाइम पे सप्लाई किया जाता है, ठीक है, यानी कि फ्यूल को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब फ्यूल क्या है? केमिकल कंपाउंड है, इसलिए हम उसको कहते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो फ्यूल सेल है वो सेल है जो केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। समझ में आई बात? फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं उस फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली यूज करना है फ्यूल को, सिंपल। गैल्वेनिक सेल में फ्यूल को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो फ्यूल सेल के बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। जैसे एक फ्यूल सेल हमारे पास होती है हाइड्रोजन गैस की फ्यूल सेल, इसको हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहेंगे। एक कार्बन मोनोऑक्साइड फ्यूल सेल होती है, एक मीथेन फ्यूल सेल होती है, और एक जो बहुत ज़्यादा यूज में आती है फ्यूल सेल वो हमारी है, या हम कहें कि ये हमारे सिलेबस में है इसलिए हमको लगता है कि बहुत अच्छी फ्यूल सेल है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बेसिकली आज हमने इसको पढ़ना है ना, इन सारे फ्यूल सेल में से आउट ऑफ दीज हमको क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पढ़ना है। तो समझ में आया? अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे फ्यूल हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, इनको कहीं स्टोर करके नहीं रखा जाता, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आएगी इसके डायग्राम से। तो यहाँ पे क्योंकि ये सेल है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोड तो होंगे, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड हैं बेटा ये पोरस हैं, पोरस समझते हो? पोरस होते हैं जिसमें छोटे 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 होल्स होते हैं, है ना, वो होते हैं पोरस इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे मैंने बना दिए, ये पोरस इलेक्ट्रोड हैं, इस तरह से लाइनिंग हमने दिखा दी है, तो ये पोरस हो गए। और यहाँ पे इसको इस तरह से आप डायग्राम इसका बना लें। ये एक गैस के लिए इनलेट यहाँ पे हम देते हैं ये, और यहाँ दूसरी गैस के लिए इनलेट देते हैं, क्योंकि दो गैस यहाँ पे सप्लाई करनी है हमको। कौन सी गैस है? एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं, तो ये हमारा हो गया एनोड। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है आपको पता है? नेगेटिव चार्ज होता है इस तरह के सेल में। और ये हमारा हो गया कैथोड, कैथोड पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं इनको नीचे तक ले आओ, ये पोरस इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है। अच्छा एक गड़बड़ होगी, ये जो कैथोड है ना ये गलत जगह बन गया,
कैथोड तो यहाँ है ना, ये तो बीच में वाटर आउटलेट है कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। अब इनको आप बढ़ा दो इलेक्ट्रोड, पोरस इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई होगी, एक इनलेट जो हमने दिया यहाँ से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई होगी, और बेटा यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट है, क्या है बाई प्रोडक्ट? वाटर, क्योंकि जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, और यहाँ पे फॉर्म होता है वाटर। अभी देखेंगे कैसे आती है रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन होकर वाटर, और जो ये रिएक्शन हुई यहाँ से क्या आएगी? केमिकल एनर्जी आएगी। उसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बस फर्क इतना है गैल्वेनिक सेल और फ्यूल सेल में, आप समझ लो दोबारा से कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सिलेंडर हमने लगा रखे हैं। जब हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तभी सप्लाई, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो यहाँ पे हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड है हमारे, रिएक्शन किस तरह से होती है? इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे इन इलेक्ट्रोड के साथ, ये आपके ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड के साथ क्योंकि रिएक्शन आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन की करानी है तो आपको कैटलिस्ट भी चाहिए। कैटलिस्ट जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, ठीक है, जैसे आपका सिल्वर हो गया, जैसे आपका कोबाल्ट का ऑक्साइड हो गया, इस तरह के कुछ कैटलिस्ट हमको यूज करने होते हैं। और क्या चाहिए रिएक्शन में? और रिएक्शन में चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट या तो आप ले लें NaOH या आप ले लें KOH, ये हमारे हो गए इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट को फिल कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में फिल किया जाता है, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है। अब आप समझ गए ना, इधर से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई है, इधर से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई है, पोरस इलेक्ट्रोड है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ अंदर जा सकती है, ऑक्सीजन गैस यहाँ अंदर जा सकती है, और यहाँ आपके कैटलिस्ट और इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आई? तो क्या रिएक्शन होगी? आप देखो एनोड पे कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो एनोड की रिएक्शन देखो आप, एनोड पे हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रोलाइट हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन हमारा रहेगा, और ये दोनों मिलके बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करते जाना। ये इक्वेशन एनोड पे होती है, रिएक्शन एनोड पे होती है। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? कैथोड पे कौन सी गैस है? कैथोड पे ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे वाटर दिखा देंगे आप, तो ऑक्सीजन गैस किस में कन्वर्ट होती है? यहाँ पे ये कन्वर्ट होती है हाइड्रोक्साइड आयन में। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने हैं, ठीक। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 2H2, ये हो जाएगा 4OH आयन, और ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों इक्वेशन को कर देते हैं ऐड, जो एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन होती है, इन दोनों को कर देते हैं ऐड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रिएक्शन बनेगी जो ये वाली होगी, ये वाली, ठीक है। हाइड्रोजन दोबारा से लिख दें, देखो आप 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट ट्वाइस H2। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी, ये हो गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी हमको मिलती है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। दिस इज योर फ्यूल सेल। अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, इसको सबसे पहले जो यूज किया गया था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स के लिए जो यूज किया गया था, वो यूज किया गया था यूएसए का एक अपोलो स्पेस प्रोग्राम था।
है ना, इन दैट इट वाज यूज्ड वेरी फर्स्ट। तो और वहां पे जो ये वाटर प्रोडक्ट हमको मिला था, इस वाटर को उन एस्ट्रोनॉट्स ने फॉर ड्रिंकिंग पर्पज यूज किया था। ठीक है, आप समझ रहे हो इंपॉर्टेंस फ्यूल सेल का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल very firstly was used in Apollo space program of USA। और जो वाटर बाई प्रोडक्ट यहाँ पे हमको मिला था, that was used as drinking water by the astronauts। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। तो हेडिंग बनाओ, एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। ये ना फ्यूल में मुझे पता नहीं कैसे डबल एल लगता है कि डबल एल बनेगा फ्यूल में, जबकि मुझे पता भी है कि सिंगल बनता है। ठीक है, लेकिन मेरा जो हाथ है ना, जब मैं लिखता हूँ तो चलता है डबल एल बनाने के लिए। कई बार बना देता हूँ, कई बार ध्यान आ जाता है तो बच जाता है। फ्यूल सेल्स के एडवांटेजेस देखो, पहला एडवांटेज क्या है फ्यूल सेल का? फर्स्ट एडवांटेज है हाई एफिशिएंसी। और क्या चाहिए हमको भाई इसका एडवांटेज? हाई एफिशिएंसी, है ना, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी इसकी होती है। अब ये समझ लो आप कि बाकी जो आपके सेल्स रहते हैं उनकी जो एफिशिएंसी रहती है, वो एफिशिएंसी रहती है 30 to 40%। ठीक है, और फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी रहती है वो रहती है 60 to 70%। समझ रहे हो आप? 60 to 70% एफिशिएंसी इसकी होती है ना। बाकी जो सेल्स रहते हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी बताई मैं? 30 to 40%। तो आप देख लो क्या एडवांटेज है फ्यूल सेल का, कितनी एफिशिएंसी है इसकी। दूसरा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल रिएक्शन हुई हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, देखो यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, वाटर बना। तो इसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, ना तो हार्मफुल सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं और ना ही हार्मफुल सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है ये पॉल्यूशन फ्री है ना। कितनी मजे की बात। ये कौन सी किस तरह की सेल हुई? ये पॉल्यूशन फ्री है, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं होता जो जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता हो, जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता हो। तो इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की जो वर्किंग है वो पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग। ठीक है, तीसरी बात, जो तीसरा एडवांटेज, तीसरा इससे बेनिफिट है वो ये है कि आपको यहाँ पे चीजों को स्टोर करके नहीं रखना होता, फ्यूल को स्टोर करके नहीं रखना होता। ठीक है ना, आपको जब भी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, आप फ्यूल का अरेंजमेंट करें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लें। ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन आपको वो जो सब्सटेंस है वो स्टोर करके रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है, ये भी एक एडवांटेज होता है फ्यूल सेल का। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ फ्यूल सेल्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फ्यूल सेल्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है? देखो, पहला लिमिटेशन यहाँ पे है कि यहाँ पे जो गैस हम यूज कर रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन गैस है, चलो भाई हैंडलिंग हम कर लेंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है उसकी जो हैंडलिंग है वो इतना इजी नहीं है। ठीक है ना, वो इतनी इजी नहीं है। तो एक तो हैंडलिंग वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, और दूसरी मतलब भी देखो, कोई ना कोई टेम्परेचर भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो उस टेम्परेचर पे आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं, गैस को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ्यूल आपके हाथ में ही है, ये समझ लो आप। फ्यूल क्या है? फ्यूल आपके हाथ में ही है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे देखो, आपने हाइड्रोजन यूज किया, आपने ऑक्सीजन गैस को यूज किया,
वाटर आपको मिला, वाटर भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बेकार प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होते हैं, समझना आप बात को, जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होते हैं जैसे प्लेटिनम है, सिल्वर है, और एक बताया था अभी कोबाल्ट का ऑक्साइड है, ये कैटलिस्ट एक्चुअली एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये क्या कर, अब ये कैटलिस्ट हमको यूज करने होंगे क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी है। तो ये कैटलिस्ट के यूज की वजह से जो फ्यूल सेल हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि भी फ्यूल सेल ठीक है, बहुत बढ़िया, एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है ना, पॉल्यूशन फ्री है। अब जैसे हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल यूज करना कोई बात नहीं, ठीक है, एफिशिएंसी, एक तो वहां प्रॉब्लम की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं है, दूसरी बात पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है ना, उनको यूज करने की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो फ्यूल सेल से पॉल्यूशन वाली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। पॉल्यूशन की वजह से तो बहुत सारी डे बाय डे हम चीजें ना फेस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं रियल लाइफ में। लेकिन फ्यूल सेल फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है इनकी, यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन कैटलिस्ट यूज करने की वजह से ये इतना एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि ये रीच से बाहर है। दो प्रॉब्लम ये मेजर हैं जिनकी वजह से हम फ्यूल सेल को यूज नहीं कर सकते, जनरली हम इनको यूज नहीं कर सकते। हैंडलिंग, गैसेज की हैंडलिंग की प्रॉब्लम है, एक ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना, ये फिर पेट्रोल और डीजल से तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे।